In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum students. Welcome to the basic English grammar course. I am your online English grammar teacher Sadaf Anleep and you are watching our channel The Educational Store. इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने आप लोगों को जो है अबाउट पर्सनल प्रोनाउन एंड टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में डिस्कस किया था और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी जो कि होगी अबाउट रिलेटिव प्रोनाउन. सो हियर इज़ द वीडियो. सबसे पहले देख लेते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है. कुछ चीज़ें अभी मैं यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को पढ़ के सुनाऊंगी. आगे जब हम अभी शायद आप लोगों को समझना है लेकिन आगे जब मैं एग्जांपल्स में इनको इलस्ट्रेट करूँगी तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगी. अभी आप लोगों ने सिर्फ जो मेन पॉइंट्स हैं जो मैं आपको कहूँगी कि इन्हें अपने माइंड में आप रखें. आपने जस्ट उन जो मेन पॉइंट्स हैं उनको क्लिक करना है. सबसे पहले देख लेते हैं डेफिनेशन में फ़िलहाल इतने ही कि रिलेटिव प्रोनाउंस टेक्स द प्लेस ऑफ नाउन्स और प्रोनाउन. जहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि रिलेटिव प्रोनाउंस हमेशा किसकी जगह लेते हैं, नाउन्स या प्रोनाउंस की. आप फॉर एग्जांपल जितने भी आप ऐसे वर्ड्स पढ़ते हो हु, होम, हुज, विच, डैट, वेयर, व्हेन, व्हाई, व्हाट, ये सारे वर्ड्स जो हैं ये आपके पास रिलेटिव प्रोनाउन की कैटेगरी में फॉल करेंगे. और क्यों करेंगे इसको हम अब एक्सप्लेन करते हैं. सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि ये हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन, इन्हें रिलेटिव प्रोनाउन ही क्यों कहा जाता है. रिलेटिव निकला है रिलेशन से, यानी इन्होंने रिलेट करना है कुछ चीज़ों को कुछ समवन एल्स या जो भी है. दे आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउंस बिकॉज दे ऑलवेज रिलेट बैक टू समथिंग और समवन एल्स. इन्हें रिलेटिव प्रोनाउन इसलिए कहा जाता है, सेंटेंस पे गौर कर रहे हैं, बिकॉज दे ऑलवेज रिलेट बैक, ये हमेशा रिलेट बैक करते हैं टू समथिंग और समवन एल्स. यानी सेंटेंस में शुरू में एक चीज़ यूज़ हो रही है, एक चीज़ में भी सेंटेंस के सेंटर में यूज़ हो रही है या एंड पे यूज़ हो रही होगी. तो ये ऐसे सेंटेंसेस हो गए, इन्होंने रिलेट बैक करना है चीज़ों, वो चीज़ें किन के साथ रिलेट बैक करना है, वो समथिंग भी हो सकता है, समवन भी हो सकता है, यानी कोई चीज़ भी हो सकती है, कोई पर्सन भी हो सकता है, समवन भी हो सकता है. इसको मज़ीद आगे एग्जांपल्स में क्लियर करेंगे. नेक्स्ट आ जाता है कि ये इनका यूज़ क्या है, रिलेटिव प्रोनाउंस किस लिए यूज़ होते हैं. तो यूज़ में लिख लेते हैं. रिलेटिव प्रोनाउंस आर यूज टू जॉइन टू सेंटेंसेस अबाउट द सेम पर्सन और द सेम थिंग. इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है. एक है हमारे पास कि दो सेंटेंसेस होंगे, यानी इन्होंने ज्वाइन करना है दो सेंटेंसेस को. दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाती है कि वो सेंटेंसेस जो होंगे वो किसी सेम पर्सन के दोनों सेंटेंसेस किसी एक ही पर्सन के बारे में होंगे, या अगर पर्सन की जगह अगर चीज़ आ रही है तो वो किसी एक ही चीज़ के बारे में होंगे. दोबारा से पढ़ती हूँ. रिलेटिव प्रोनाउंस आर यूज, ये यूज़ होते हैं टू ज्वाइन करने के लिए किनको, दो सेंटेंसेस को, टू सेंटेंसेस को. और वो सेंटेंसेस किस तरह के होने चाहिए, अबाउट द सेम पर्सन, यानी वो दोनों सेंटेंसेस एक ही पर्सन के बारे में होने चाहिए और सेम थिंग या एक ही चीज़ के बारे में होंगे. दोनों इन शॉर्ट दोनों सेंटेंसेस जो ज्वाइन हो रहे हैं आपस में थ्रू रिलेटिव प्रोनाउन, वो एक ही सेम पर्सन के बारे में होने चाहिए और सेम थिंग के बारे में ही होने चाहिए. नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं, यहाँ पे यूजेज हैं. इस चार्ट को अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा. आई होप कि इंशाल्लाह कभी भी आप लोगों को ज़िंदगी में अबाउट रिलेटिव प्रोनाउन कन्फ्यूजन नहीं होगी, लेकिन उसके लिए आपको इस चार्ट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इसमें आप देखें फर्स्ट कॉलम में मैंने लिखा हुआ है रिलेटिव प्रोनाउंस, सेकेंड में मैंने रिलेटिव प्रोनाउंस के यूजेज लिखे हुए हैं कि वो किस लिए इस्तेमाल होते हैं, और थर्ड मैंने एग्जांपल्स दी हुई हैं. अब इनको थोड़ा सा देख लेते हैं. सबसे पहला रिलेटिव प्रोनाउन जो मैंने लिखा है हु का मतलब होता है कौन, और ये यूज़ किस लिए होता है, ये लोगों के लिए यूज़ होता है. फॉर पीपल, यूज़ फॉर पीपल, लेकिन किस सेंटेंस में, कि जब सेंटेंस के अंदर जो जिस पर्सन के बारे में हम बात कर रहे हैं वो एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो रहा होता है. फॉर एग्जाम्पल, यानी वो मफूल फ़ाइल की हालत में होता है. जैसे एग्जांपल देख लेते हैं. हु आर ऑल दोज पीपल, वो लोग कौन थे, यानी इसमें आप देखें एक तो ये है कि हु यूज़ हुआ है फॉर पीपल, पहली कंडीशन पूरी होगी. दूसरा यहाँ पे है कि हु जो है एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है, यहाँ पे फ़ाइल के तौर पे यूज़ हो रहा है. इस सेंस में जब भी हम लोग लिखेंगे तो हु यहाँ पे जो होगा वो एज अ रिलेटिव प्रोनाउन होगा. और वो जो हम लोगों ने कहा था कि ये रिलेट बैक करते हैं, तो रिलेट बैक के सेंस को इस तरीके से समझेंगे कि एक ही हमारे पास हु यूज़ हो रहा है, दूसरा हमारा एंड पे यूज़ हो रहा है पीपल, कि ये वो कौन लोग थे
वो लोग कौन थे, लोग और कौन दोनों आपस में रिलेट कर रहे हैं, यानी पीपल जो है हु जो है वो रिलेट बैक कर रहा है पीपल को, और पीपल रिलेट बैक कर रहे हैं हु को। यहाँ पे हमारे पास जो है वो है हु, जो है वो हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है होम। होम हमारे पास भी ये भी यूज़ होता है फॉर पीपल, लेकिन उस सेंस में जब हमारे पास जो पीपल हैं या जो पर्सन है वो हमारे पास एज अ ऑब्जेक्ट काम कर रहे हो। टू होम डू यू विश टू स्पीक, तुम ये किससे कहना चाहते हो, यानी अब यहाँ पे जो किससे मतलब इंसान ही होगा, पीपल ही होगा। एक कंडीशन तो पूरी हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि तुम किसे ये कहना चाहते हो, यानी अब यहाँ पे होम जो है या पीपल जो है वो एज अ सब्जेक्ट नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा है, क्योंकि इसके ऊपर काम हो रहा है। सो टू होम डू यू वांट विश टू स्पीक, यहाँ पे जो होम है वो हमारे पास क्या होगा, रिलेटिव प्रोनाउन होगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास विच यूज़ फॉर ऑब्जेक्ट्स, यानी ये चीज़ों के लिए यूज़ होता है। जब भी हम लोगों ने, इसका सेंस होता है कौन सा, कौन सी, लेकिन चीज़ें ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए स्पेशली यूज़ होता है, और उसमें ज़्यादातर ऑब्जेक्ट्स ही आती हैं आपके पास। विच पेंसिल डू यू वांट, तुम्हें कौन सी पेंसिल चाहिए, इसमें ये जो विच है ये हमारे पास क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। हुज़ हुज़ होता है किसका, किसकी, ये ऐसे ये शो करता है पोजेशन को। हुज़ कीज़ आर ऑन द किचन काउंटर पर किसकी कीज़ पड़ी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हुज़ जो है ये हमारे पास होगा रिलेटिव प्रोनाउन। वेयर रिफर्स टू प्लेसेस, वेयर इज़ माई टी शर्ट, यानी टी शर्ट कहाँ है, टी शर्ट और कहाँ है ये दोनों आपस में रिलेट भी कर रही हैं, इसलिए ये जो है रिलेटिव प्रोनाउन है। यहाँ पे जो वेयर है एज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ हो रहा है। व्हेन रिफर्स टू टाइम, व्हेन जो है टाइम, व्हेन आर यू गोइंग, आप कब जा रहे हैं, ठीक है। इसमें जो है व्हेन और जो है ये टाइम को रिफ़र कर रहा है। वाई रिफर्स टू रीज़न, वाई क्यों, वाई का उर्दू मीनिंग होता है क्यों, रिफर्स टू रीज़न, वाई यूज़ होता है फॉर रीज़न। वाई डिड यू चूज़ मी, तुमने मुझे ही क्यों चूज़ किया, ठीक है। सो यहाँ पे वाई जो है हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन है। वट रिलेट्स टू थिंग्स, वट साइज शूज़ डू यू टेक, यहाँ पे वट जो है वो हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन है। डैट रिलेट्स टू पीपल, एनिमल्स, थिंग्स। इज़ दिस द ट्रेन डैट गोज़ टू कराची, क्या ये वही ट्रेन है जो कि कराची जाती है। ये जो लास्ट सेंटेंस है इसमें हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन बहुत ज़्यादा क्लियर हो रहा है, किस सेंस में कि इज़ दिस ट्रेन एक ये चीज़ है और दूसरा गोज़ टू कराची। इन दोनों सेंटेंसेस को आपस में रिलेट कर रहा है, जोड़ रहा है, ज्वाइन कर रहा है डैट। सो इसलिए ये हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन है। इज़ दिस द ट्रेन डैट गोज़ टू कराची, क्या ये वही ट्रेन है जो कि कराची जाती है। जो कि इसका सेंस जो है वो ये है कि दोनों ये रिलेट बैक कर रहे हैं। यहाँ पे रिलेट बैक वाली कंडीशन भी पूरी हो रही है। सेकंड दो सेंटेंसेस ऑलमोस्ट सेंटेंसेस ही हैं, इनको वो रिलेट कर रहा है, जोड़ रहा है आपस में और एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। सो डैट इज़ अ रिलेटिव प्रोनाउन हियर। सो हु, होम, विच, हुज़, वेयर, व्हेन, वाई, व्हाट, ये सारे जब भी हमारे पास एज अ मतलब इस सेंस में यूज़ हो रहे होंगे कि ये रिलेट बैक कर रहे हों, सेंटेंसेस को जोड़ रहे हों, रिलेशन बना रहे हों, तो ये हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन होंगे। आगे जाके हम लोग ये देखेंगे कि यही वर्ड्स जो हैं ये हमारे पास इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में भी की कैटेगरी में भी फॉल करते हैं। आगे बहुत ज़्यादा इनका डिफरेंट मीनिंग्स भी आ जाते हैं। हमने सिर्फ यहाँ पे ये देखना है कि जब ये हमारे पास एक तो रिलेट बैक वाली कंडीशन पूरी हो रही हो, सेकंड हमारे पास ये है कि जो है दो सेंटेंसेस आपस में ज्वाइन हो रहे हों, रिलेशन बन रहा हो, तो इस सेंस में यही चीज़ें जो हैं हमारी क्या, यही वर्ड्स जो हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे यूज़ होंगे। थोड़ा बहुत तो इस वीडियो के ज़रिए आप लोगों को समझ आ गया होगा। बाकी आप लोग ऐसा करें कि इसी चार्ट को अपनी कॉपी के ऊपर बनाएं, सारी चीज़ों को एक दफ़ा अच्छे तरीके से समझें। अगर आपको ये समझ आ जाती है तो उम्मीद करती हूँ आपको कभी भी रिलेटिव प्रोनाउन समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। So this was the video about relative pronoun. In next video I will discuss about indefinite pronoun. So wait for the next video, and for
that video, please like this video, subscribe this channel. आप नीचे देखें, आपको सब्सक्राइब का बटन नज़र आ रहा होगा, उसको आप प्रेस करें। साथ ही एक बेल का आपको निशान नज़र आ रहा होगा, उसको क्लिक करें ताकि जब भी मैं आप लोगों के लिए कोई नई वीडियो लेके आती हूँ तो वो सबसे पहले आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँचे और आप लोग उसे मिस ना कर सके। क्योंकि ये ग्रामर है, इसमें हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप चलना है। अगर एक चीज़ भी मिस हो जाती है दरमियान में तो आप लोगों को चीज़ें समझ नहीं आएंगी। मैं टू द पॉइंट बात करके बहुत ही आसान लफ्ज़ों में कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। थोड़ा बहुत इस वीडियो की हेल्प से कुछ आप लोग प्रैक्टिस करें तो आई होप कि आप लोगों की ग्रामर बहुत अच्छी हो जाएगी। ये बेसिक लेवल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की भी आप लोगों को ज़रूरत है और प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। सो प्रैक्टिस लाजमी करनी है। Thank you for watching. God bless you. Stay connected and please like, subscribe and share.